जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अच्छा पास्टर या सच्चा पास्टर, गुड पास्टर और ट्रू पास्टर। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए है। दुआ करते आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सारे वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना, और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करना। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा, आप हमारे बेतेल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमारा आज का जो विषय है अच्छा पास्टर या सच्चा पास्टर, आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 4 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप जैसे कि जानते ही हैं कि अहाब राजा जो इज़राइल का राजा है, वो एक लड़ाई में जाना चाहता था, और वो लड़ाई में वो जाने से पहले उसने यहूदा का राजा जो यहोशापात है उसका मदद लिया और उनसे मदद मांगा। और यहोशापात जो यहूदा का राजा है उसने मदद देने के लिए उसके लिए वो तैयार हो गया। लेकिन यहोशापात जो यहूदा का राजा है उसने अहाब राजा से कहा कि सबसे पहले हम लोग परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि इस लड़ाई में हमें विजय मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये पहले किसी परमेश्वर के नबी को बुलाकर पूछो। तब इज़राइल का राजा जो अहाब राजा है वो 400 नबी लोगों को बुलाता है और 400 नबी लोगों को पूछता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हमें इस लड़ाई में जाना चाहिए, हमें इस लड़ाई में विजय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो 400 नबी लोग एक साथ बोलते हैं कि तुम लोग ये लड़ाई में जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई में तुम्हें विजय मिलेगा और सामने वाले लोगों को परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। ये 400 नबी लोग ये बोलने के बावजूद भी जो यहोशापात यहूदा का राजा है वो ये कहता है इज़राइल का राजा अहाब से कि यहां पर कोई और यहोवा का नबी है क्या, जिससे हम लोग परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का संदेश क्या है, इस लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम लोग क्या उनसे पूछ सकते, कोई और नबी भी है? ऐसा वो इज़राइल के राजा को यहूदा का राजा कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहूदा का राजा और इज़राइल के राजा में बहुत फर्क है तो ये दोनों परमेश्वर के ही लोग हैं, लेकिन जो इज़राइल का राजा है वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, लेकिन यहूदा का जो राजा है वो परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए वो लड़ाई में जाने से पहला वो चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा को जाने कि सचमुच परमेश्वर चाहता है या नहीं कि हम लोग इस लड़ाई में जाए या नहीं जाए, इस लड़ाई में जाने के बाद हमें जीत मिलेगा या हार मिलेगा, ये पहला वो कंफर्म करना चाहता था। लेकिन जब इज़राइल का राजा ने 400 नबी को पूछा, वो लोग ने 400 नबी ने ये कहा कि तुम्हें विजय मिलेगा, तुम इस लड़ाई में जाओ, तो भी यहूदा का राजा जो यहोशापात है उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यहूदा का राजा के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी और वो परमेश्वर का भय मानता था और उसे सही गलत की बहुत परख थी। इस वजह से उस 400 नबी को देखने के बाद और उनकी बातों को सुनने के बाद अहाब राजा ने तो विश्वास कर लिया जो इज़राइल का राजा है, पर यहूदा का राजा उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसको आत्मा की परख थी। इसलिए वो 400 लोगों की बातें सुनने के बाद भी उसने इज़राइल के राजा को कहा कि कोई और यहोवा का नबी है जिससे हम लोग कंफर्म कर सकते, पूछ सकते हैं कि सच में हमें लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए यदि कोई 400 पास्टर उठ के आपको एक साथ कोई बातों को बताते हैं और आपको कंफर्म करते कि यहां पर आपको सक्सेस मिलेगा, यहां पर आपको जीत मिलेगी, तो आप क्या और एक पास्टर को जाकर पूछना पसंद करेंगे, या आपके दिलो दिमाग में यह बात आएगा कि मुझे किसी और पास्टर को भी पूछना है? आप नहीं पूछोगे, क्योंकि आप सोचेंगे 400 पास्टर
एक साथ में कहते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगा, जीत मिलेगा, तो मुझे और किससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन में आएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यहूदा का राजा यहोशापात हमारे आपकी तरह नहीं था, लेकिन उसको आत्मा की परख थी। वो जानता था कि परमेश्वर के लोग कैसे हैं और कौन है। इस वजह से यहूदा का राजा इजराइल के राजा को बोलते, कोई और नबी है तो उनको बुलाकर हम पूछेंगे, उनसे कंफर्म करेंगे कि सच में हमें ये लड़ाई में विजय मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको बहुत जरूरी है कि हम भी यहोशापात जो यहूदा का राजा था, उसी प्रकार हम लोग को भी ये जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है कि जो सामने जितने पास्टर लोग हमें मिलते हैं, ये परमेश्वर की ओर से बात करते हैं या परमेश्वर की ओर से नहीं बात करते हैं। ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहोशापात यही बात को चेक कर रहा था कि ये किसकी ओर से है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये डाउट हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की ओर से बातें नहीं कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि कोई और नबी है तो उसको बुलाकर हम लोग पूछ सकते हैं, तो बुला के ले लो करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए, यहां पर 400 नबी लोगों ने बोला कि तुम्हें विजय मिलेगा। हम लोग जब अच्छी बातों को सुनते हैं, देखो अच्छा पास्टर अच्छा बात करता है, पर सच्चा पास्टर सच्चा बात करता है। यहां पर क्या हुआ, ये 400 जो नबी लोग थे, इसने अच्छा बात किया, क्योंकि वो अहाब राजा के लिए वो लोग अच्छे थे, इसलिए वो लोग उनके खुशी के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन इस दुनिया के अंदर हैं जिनको सच्चा पास्टर नहीं चाहिए, उनको अच्छा पास्टर चाहिए जो उनके लिए हमेशा अच्छा बोले। चाहे वो परमेश्वर के विरुद्ध में चले, चाहे जैसे भी चले, चाहे अपनी मनमानी करे, तो भी उनकी इच्छा ये है कि जो हमारा पास्टर है वो हमारे लिए हमेशा अच्छी अच्छी बात करना चाहिए, जिससे हमारे मन को सुकून मिले, शांति मिले और हमें किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ऐसी कोई कड़वी बात हमें बताया ना जाए जिससे हमें निराशा हो। इसलिए ये लोग क्या करते, अच्छे पास्टरों को ढूंढते। जैसे इजराइल का राजा भी जो अहाब है, उसने क्या किया, सच्चा पास्टर नहीं ढूंढा, सच्चा नबी को नहीं ढूंढा, उसने उसके लिए अच्छा नबियों को ढूंढा जो उसके लिए अच्छे अच्छे बात करे। वो भी एक नहीं पर 400 नबी लोग को उसने खड़ा किया, और 400 के 400 नबी लोग अहाब राजा के लिए अच्छी बात किए, लेकिन वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं था। ये यहूदा का राजा यहोशापात को समझ गया, इसलिए उसने कहा कि कोई और नबी है तो हम उनको बुला के कंफर्म करेंगे कि हमें इस लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 7 वचन। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। यह यिम्ला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइल के राजा ने यहूदा के राजा से कहा, हाँ, एक और नबी है मिकाया नाम का, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो हमेशा मेरी हानि की बात करता है, कल्याण की बात नहीं करता है। जब उसने ऐसा यहोशापात राजा को कहा, तो यहोशापात राजा ने इजराइल के राजा आप से कहा, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हमें सच सुनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जिनको सच नहीं सुनना है, लेकिन उनको ऐसे अच्छे पास्टर चाहिए जो उनके गलत कामों के अंदर भी उनको अच्छी बातों से उन्हें तृप्त करे। क्योंकि यहां पर अहाब बोलता है, अहाब राजा ये कहता है कि एक नबी और है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए हानि की बात करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अहाब राजा हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आशा यह थी कि मैं भले परमेश्वर के विरुद्ध में चलूं तो भी परमेश्वर के दास लोग आकर मेरे लिए अच्छे अच्छे बात करना चाहिए, मेरी कल्याण की बात करना चाहिए, मेरी नुकसान की बात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उसको अच्छा पास्टर चाहिए था, पर सच्चा पास्टर नहीं चाहिए था जो परमेश्वर की ओर से बात करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय के अंदर भी ऐसा व्यक्ति था, और आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सचमुच जो सच्चे पास्टर है उनसे घृणा आती है, क्योंकि सच्चे पास्टर परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की ओर से सच सच बातें सामने वालों को बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो और तुम गलत करोगे तो तुम नरक में जाओगे। जब ये बात उनको सच्चे पास्टर लोग ऐसे विश्वासी भाई बहनों को बताते हैं जो लोग गलत कर रहे हैं, तब वो विश्वासी भाई बहनों को ऐसे सच्चे पास्टरों के ऊपर
गुस्सा आता है, उनको घृणा करने लगते हो लोग, जैसे अहाब राजा मिकाया नबी को घृणा करता है करके साफ बोला, एक नबी है लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे पास्टरों से घृणा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, सच आपके लिए कभी नहीं बदलेगा, पर सच के लिए आपको ही बदलना पड़ेगा। यह है परमेश्वर का नियम, क्योंकि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था आपके लिए कभी नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी है और हमारा न्याय वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही करना है। इसलिए आप लोग सावधान रहे कि आप अच्छे पास्टर ढूंढ रहे हैं या सच्चे पास्टर ढूंढ रहे हैं। अच्छे पास्टर आपके लिए अच्छे अच्छे बात करेंगे, पर सच्चे पास्टर आपके लिए सच्चा बात करेगा, जो परमेश्वर ने रखा हुआ बात है वही आपको बताएगा। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 10 और 11 वचन। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनवाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब यहोशापात जो यहूदा का राजा है, इजराइल के राजा को यह कहता है कि कोई और नबी है तो उसको बुला के लो करके, जब मिकाया जो परमेश्वर का सच्चा नबी था उसको बुलाने के लिए जब किसी को भेजा गया, उसके बीच में ही सिदकिय्याह नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वो अहाब राजा जो इजराइल का जो दुष्ट राजा था उसकी खुशामद करने लगा, यानी उससे खुश करने लगा। उसने लोहे का सिंग बनवाकर वो ऐसा कहने लगा राजा से कि यहोवा ये कहता है कि यही लोहे के सिंग से तू अरामियों को मारते मारते नष्ट करेगा। और उसके साथ साथ बाकी सभी नबी लोग ने भी यही कहा कि यहोवा आज उन लोगों को तेरे हाथ में कर देगा। ये उनको खुशामद कर रहे थे, उनके लिए अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा पास्टर लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बात करेंगे पर सच्चे बात नहीं करेंगे, पर जो सच्चा पास्टर होता है वो आपके लिए सच बात कहेंगे। सच बात सुनने में कड़वा तो लगेगा, लेकिन वही चीज आपको बदलेगा और वही चीज आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। अच्छी बात आपको मन के लिए अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, अहाब राजा जो है वो एक दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन वो ये चाहता था कि परमेश्वर के जो नबी है, जो सच्चे नबी है, वो भी उसके लिए अच्छे बात करे, जो कि ये कभी नहीं हो सकता था। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से जो भी सेवक होते हैं, पास्टर होते हैं, जो प्रभु की ओर से बात करते हैं, वो कभी भी दुष्ट लोगों को कभी भी प्रोत्साहन नहीं करते। वो गलत को गलत ही कहते और सही को सही कहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दवाई कड़वा तो होता है लेकिन दवाई हमें चंगाई देता है। वैसे सत्य भी कड़वा तो होता है, लेकिन सत्य ही तुम्हें आपके पापों से स्वतंत्र करेगा और स्वर्ग में लेके जाएगा। यदि आपको झूठ सुनने की आदत है तो आप अच्छे अच्छे पास्टर पकड़ लो जो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें करे और आपके मन को बहुत तृप्त करे अपने अच्छी बातों से। लेकिन याद रखना, अच्छी बातें आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, पर सच्ची बातें जो परमेश्वर का वचन है वही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। जब आप सच्चे वचन को जानोगे और मानोगे तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनने से आप कभी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छी बात सुनने की आदत नहीं, सच्ची बात सुनने की आदत डालो, जिसके द्वारा आप बचाए जाएं और नरक में आपको जाना ना पड़े। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 12 और 13 वचन। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अहाब राजा के ओर से एक व्यक्ति मिकाया नबी को बुलाने गया था, जो कि परमेश्वर का सच्चा नबी था। और जब वो व्यक्ति मिकाया नबी को बुलाकर ले आ रहा था, उस समय वो व्यक्ति मिकाया नबी को यह समझा रहा है, देख वहां पर 400 नबी लोग एक ही मुंह से राजा के लिए शुभ वचन कह रहे, यानी अच्छी अच्छी बात कह रहे। तेरी भी बात उनके समान ही अच्छी बात होना चाहिए, शुभ वचन होना चाहिए राजा के लिए। राजा को दुख हो ऐसी कोई बात मत कहना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास के अंदर तो है, पर उनको अच्छी बातें चाहिए पर सच्ची बात नहीं चाहिए। जब उनको कोई सच्चा पास्टर मिल भी जाता है तो वो लोग उनसे भी ये अपेक्षा रखता है कि वो सच बात नहीं कहे पर अच्छी अच्छी बात कहे, जिससे उनके मन को तसल्ली हो। जबकि यहां पर हम लोग ने क्या देखा
कि यहां पर वो व्यक्ति इस नबी को समझा रहा है कि तेरी भी बात उस नबियों के समान हो। तो इस दुनिया में कई ऐसे पास्टर लोग हैं जो अच्छे अच्छे बात तो देते हैं लोगों को, पर उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं रहते। और जब ऐसे विश्वासी लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं और उनको अच्छी बात सुनने की आदत होती है, जब उनको सच्चा पास्टर मिल भी जाता है तो वो लोग उनसे भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग भी हमारे लिए अच्छी बात करें, ताकि हमको अच्छा लगे। भले ही हम गलत हो या बुरे हो, हम परमेश्वर के विरोध में चल रहे हो, लेकिन तुम भी हमारे लिए अच्छी ही बात करो। लेकिन यहां पर मिकाया नबी ने साफ कहा, जो यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई पास्टर परमेश्वर की ओर से जो सच्चा पास्टर है, वो कभी भी दुष्ट को प्रोत्साहन कभी नहीं करेगा। वो गलत को गलत ही बोलेगा और सही को सही बोलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग ये ढूंढते होंगे कि ऐसा पास्टर मुझे मिले जो मेरी हर स्थिति में, मेरे गलत काम में भी मुझे प्रोत्साहन करते रहे, मेरे लिए अच्छा अच्छा बात बोलते रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग आपको अच्छी अच्छी बात तो देंगे, पर स्वर्ग आपको नहीं दे पाएंगे। स्वर्ग आपको केवल सच्चाई दे पाएगा, और सच परमेश्वर का वचन है। वो आपको परमेश्वर के सच्चे पास्टरों के द्वारा ही सच बात मिल सकती है। इसके लिए आप अच्छे पास्टर नहीं, पर सच्चे पास्टर ढूंढना जो आपको सच बात बताए, जिसके द्वारा आप आपके पाप से स्वतंत्र हो और स्वर्गीय वारिस बन सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दूसरा इतिहास 18 अध्याय 14-15 वचन में जब पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब मिकाया राजा अहाब राजा के सामने आता है तो अहाब राजा उसको पूछता है कि हम लोग इस लड़ाई में जाए या रुके रहे। तब मिकाया जो परमेश्वर का सच्चा नबी है, वो ये कहता है कि तुम इस लड़ाई में चले जाओ, तुम्हें विजय मिल जाएगा। जब वो ऐसा कहता है तब अहाब राजा को गुस्सा आता है और वो ऐसा कहता है कि मुझे तुझे कितनी बार शपथ दिलाकर यह कहना पड़ेगा कि यहोवा को स्मरण करके सच कह। मेरे प्रिय भाई बहनों, अहाब राजा का पहला कंप्लेंट ये था कि मिकाया जो है वो हमेशा मेरे विरुद्ध में बात करता है, मेरी हानि की बात करता है। और अभी ऐसा हुआ है, जब वो उसके फायदे की बात किया कि तू जा और ये लड़ाई में तू जीत जाएगा, तब भी उसको गुस्सा आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तुझे कहता हूं कि तू यहोवा को स्मरण कर और मुझे सच बता। एक तरफ से उसको सच सुनना ही नहीं है, दूसरी तरफ से वो कहता है कि मुझे यहोवा को स्मरण करके सच बता। एक तरफ वो कहता है कि मिकाया नबी हमेशा मेरी हानि की बात करता है, और एक तरफ अभी वो ऐसा कहता है कि देखो मैं तुझे कितनी बार शपथ दिलाऊं, यहोवा को स्मरण कर और मुझे सच सच बता। यदि आप थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हो 16 और 17 में, मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब अहाब राजा ने मिकाया नबी से कहा कि यहोवा को स्मरण करके सच कर, तब मिकाया नबी ने उसको सच बताया। बोला, मुझे पूरा इजराइल बिना चरवा का भेड़ बकरी के समान पहाड़ पे तीतर बितर दिखाई दे रहा है, और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है कि इजराइल अनाथ हो चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर मिकाया नबी ने अहाब राजा से कहा कि सभी लोग कुशल से घर पे चले जाओ, कोई भी इस लड़ाई में मत जाओ, नहीं तो अहाब राजा निश्चय मर जाएगा। जब ये बात उसने सच सच उसको बता दिया तो अहाब राजा को तब भी गुस्सा आया, और उसने यहूदा का राजा यहोशापात से कहा कि मैंने तुझसे कहा था ना, ये मिकाया नबी हमेशा मेरी हानि की बात करता है, मेरा नुकसान का बात करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे विश्वासी भाई बहन जिनके तरफ से आप बात करें तब भी उनको तकलीफ होती है, जिनके विरोध में आप बात करें तो भी उनको तकलीफ होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जिनको अच्छे पास्टर तो चाहिए, पर कैसे अच्छे पास्टर? जो उनके लिए अच्छे अच्छे बात करे, हमेशा उनकी बुराई में भी उनको अच्छी बात करे, उनकी कुशल की बात करे। ऐसे पास्टरों को लोग ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अहाब राजा जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमेशा चलता था, और वो सच्चे पास्टरों से वो हमेशा नफरत करता था, उनको वो शत्रु समझता था, उनसे वो घृणा करता था। इसलिए यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि अहाब राजा साफ बोलता है कि एक नबी है, मिकाया नबी है, पर मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो मेरी हानि की बात करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास के अंदर जीवन जी रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप गलत काम कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हो, और आपको कोई सच्चा पास्टर मिलता है तो वो आपके विरुद्ध में बात करेगा, आपकी गलती आपको जरूर बताएगा। आपको बुरा लगता हो
तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कभी बदलने वाला नहीं है, आपको ही बदलना होगा। एक बात याद रखना, निश्चय परमेश्वर के इसी वचन से आपका न्याय होने वाला है। भले ही आप अच्छे अच्छे पास्टरों को पकड़कर अच्छी अच्छी बातों को लेकर आप सुकून से रह रहे हो, बड़े खुशी से रह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, अच्छे पास्टर लोग सिर्फ आपको अच्छे बातें ही दे सकते, स्वर्ग आपको दे नहीं सकते। यदि आपको स्वर्ग में जाना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप अच्छे नहीं सच्चे पास्टरों को पकड़ो, जो आपकी गलती सच सच आपको बताए, परमेश्वर का वचन सच सच आपको बताए, जिसके द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दूसरा इतिहास 18 अध्याय 19 से लेकर 22 तक पढ़ते हो, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मिकाया नबी जो परमेश्वर का नबी था, उसने अहाब राजा को यह समझाया कि मैंने परमेश्वर का एक दर्शन देखा हूं, परमेश्वर की ओर से एक दर्शन देखा हूं कि वहां पर परमेश्वर और उनकी सारी सेना खड़े हैं, और परमेश्वर पूछता है कि यहां से कौन जाएगा जो इजराइल के राजा अहाब को ऐसा बहकाए कि वो लड़ाई में चले जाए और वहां पर जाकर वो मारा जाए। तो यहोवा के सामने एक दुष्ट आत्मा आती है और वो ये कहती है कि मैं जाऊंगी और अहाब राजा को बहकाऊंगी, मैं ऐसा बहकाऊंगी कि वो लड़ाई के अंदर चला जाएगा। तो यहोवा पूछता है कि कैसा तू उसको बहकाएगी, किस उपाय से बहकाएगी? तो वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर से कहती है कि मैं उन 400 नबियों के अंदर, जो झूठे नबी है, उनके अंदर बैठूंगी और वहां से मैं अहाब राजा को प्रोत्साहन करूंगी, फोर्स करूंगी कि वो उस लड़ाई के अंदर चले जाए, अच्छी अच्छी बात करूंगी कि तू जीतेगा, ऐसा बोलकर मैं उसको आगे प्रोत्साहन करके भेजूंगी। तब यहोवा बोलता है तेरा ये कार्य सफल हो। यहां पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मिकाया जो परमेश्वर का नबी है, अहाब राजा को साफ साफ समझाता है, ये 400 नबी के मुंह में दुष्ट आत्मा बैठी है, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा बैठी है, और वो झूठ बोल रही है कि तू लड़ाई में जीतेगा, लेकिन परमेश्वर ने तेरी हानि करने का ठान लिया है, तू निश्चय मारा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मिकाया जो सचमुच परमेश्वर का नबी था, वो साफ साफ वहां पर अहाब राजा को समझा देता है कि तू इस लड़ाई में जाएगा तो तू निश्चय मारा जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप दूसरा इतिहास 18 अध्याय 23 और 24 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब मिकाया नबी वहां पर इस सच बात को अहाब राजा को बताता है कि ये 400 नबी के मुंह में झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा बैठे हैं, जो तुम्हें झूठ बोल के प्रोत्साहन कर रहे इस लड़ाई में जाने के लिए ताकि तुम मर जाओ, ये बताते ही वहां पर उस 400 नबी में से एक नबी जिनका नाम सिदकिय्याह है, वो उठकर मिकाया नबी को थप्पड़ मार देता है और कहता है, यहोवा की आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास कैसे चली गई? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते कि यहोवा का वो लोग नाम लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी यहोवा का नाम लेता है, यीशु का नाम लेता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चा है, क्योंकि शैतान और उनके लोग भी यीशु मसीह के नाम लेके ऐसे बहुत सारे गलत कामों को वो लोग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लेकिन मिकाया नबी उसको कहता है, जब तू छिपने के लिए कोठरी सी कोठरी भागेगा, उस समय तू जान लेगा कि मैं जो परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं वो सच है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे वो 400 नबी जिनके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी, झूठ बोलने वाली आत्मा जो अहाब राजा को प्रोत्साहन कर रही थी उनके गलत कामों में भी, ऐसे ही जिन पास्टरों को आप अच्छे समझते, जो आपके लिए अच्छे अच्छे बात करते, आप गलत करने के बाद भी, गुनाह करने के बाद भी वो लोग आपको प्रोत्साहन करते और अच्छी बातें कहते हैं, याद रखना वो लोग आपको सीधा मरण की ओर, नाश की ओर लेके जा रहे, जैसे ये 400 नबी ने अहाब राजा को नाश की ओर लेके गया, प्रोत्साहन करते हुए मरने को लेके गया। आखिरकार अहाब राजा मर भी गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जो सच्चा पास्टर होता है, जैसे मिकाया, उसने अहाब राजा को बचाने की पूरी कोशिश की, वो मार भी खाया, निंदा भी हुआ, लेकिन अहाब राजा ने मिकाया नबी का एक भी नहीं सुना। आखिरकार वो लड़ाई के अंदर चला गया, भेष बदल के चला गया, फिर भी वो मारा गया। जो मिकाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया था, वो बात अहाब राजा के जीवन में वो बात पूरी हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच तो कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है जो आपको जीवन देगा, जो आपको मरने से बचाएगा। यहां पर देखिए 400 नबी लोग जिनमें दुष्ट आत्मा थी, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा थी, उन्होंने कितना प्रोत्साहन किया, अहाब राजा को कितना खुश किया। और देखो यहां पर हम अहाब राजा को देखते, उसने सच्चा पास्टर का नहीं पर अच्छा पास्टर का, जो अच्छे अच्छे बात कर रहे थे। ये 400 नबी
मेरे प्रिय भाई बहनों, 400 नबी झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे और वो इज़राइल के राजा अहाब को इस प्रकार प्रोत्साहन कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातों से उनको बढ़ावा दे रहे थे कि तू लड़ाई के अंदर जीत जाएगा। इस प्रकार उनको प्रोत्साहन किए कि वो लड़ाई में चला गया और आखिरकार अहाब राजा मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक प्रोत्साहन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। यहां पर भी ये 400 जो झूठ बोलने वाली आत्मा से भरे हुए थे, यहोवा के नाम से बोल रहे थे कि तू इस लड़ाई के अंदर जीत जाएगा, ऐसा यहोवा बता रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे थे। आज भी ऐसे बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो अच्छे तो कहलाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बातों से आपको प्रोत्साहन तो करते हैं, लेकिन सीधे नाश की ओर आपको प्रोत्साहन करते हैं। जब आप गुनाह में होते हैं, गलत काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, वहां पर भी वो आपको प्रोत्साहन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको वो सुनने के लिए ऐसे सभी प्रचार आपको अच्छे लगेंगे और वो पास्टर भी अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये 400 लोग अहाब राजा को अच्छा लगा, लेकिन ये 400 लोगों की वजह से, ये 400 लोगों के प्रोत्साहन की वजह से अहाब राजा नष्ट हो गया, वो मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो आपको अच्छे लगते ऐसे पास्टर नहीं, पर आप सच्चा पास्टर जो सचमुच परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचनों से बात करते हैं, आप उनके अधीन होइए, आप उनके अधीन में सीखिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि जो सच्चे पास्टर होते वो कभी भी आपको आपके गलत काम के अंदर कभी प्रोत्साहन नहीं करेंगे। जब आप गलती करोगे तो जो सच्चे पास्टर होते वो आपको जरूर रोकेंगे, टोकेंगे और परमेश्वर के विरुद्ध जाने नहीं देंगे। जैसे मिकाया भी, जो परमेश्वर का सच्चा नबी था, अहाब को समझा रहा था, जो अहाब राजा इज़राइल का राजा था, उसको बार बार समझा रहा था कि ये जो 400 लोग हैं, ये दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं, झूठ बोलने वाली आत्मा से भरे हुए लोग हैं। ये बात मुझे परमेश्वर बता रहा है कि तू नाश की ओर जा रहा है इनके प्रोत्साहन से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धरती के अंदर बहुत सारे ऐसे सच्चे पास्टर लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा की ओर से बोलते हैं और परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको घृणा करते। जैसे अहाब राजा जो इज़राइल का राजा था, वो भी परमेश्वर के नबी जो सच्चे नबी थे उनसे घृणा करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सच्चे पास्टर लोग, सच्चे परमेश्वर के दास लोगों से आप घृणा ना करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप परमेश्वर के अधीन होंगे, उन्हीं के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञा को समझेंगे, उन्हीं के द्वारा आप परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखोगे और उन्हीं के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सावधान रहे ऐसे प्रोत्साहन करने वाले जो अच्छे अच्छे पास्टर जो आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन बता दूं, यीशु मसीह के नाम लेकर प्रचार करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नहीं होता है। जैसे ये 400 झूठी आत्मा से भरी हुई, दुष्ट आत्मा से भरे हुए ये नबी लोग थे, ये भी यहोवा का नाम तो ले रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए नहीं थे, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग थे। वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेकर अच्छी अच्छी बात करेंगे, प्रोत्साहन का बात करेंगे, आपको खुशी देने वाली बात करेंगे, लेकिन ये प्रोत्साहन, ये अच्छी बातें आपको सीधा नरक में, नाश में लेके। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अच्छे पास्टर ने जो आपको अच्छे लगते वो नहीं, पर जो सच्चे पास्टर है, जो प्रभु की ओर से सच्चे हैं, परमेश्वर के वचन से सच्चे हैं, ऐसे पास्टरों को आप चुनिए आपके अगुवा के रूप में, ताकि वो आपको सच्ची बात बताए और सच्चाई में आपकी अगुवाई करे और सच्चाई में आपको स्थिर करे और आप एक दिन सच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आइए हम लोग आखिरी वचन पढ़ते फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। गलती उसका 4 अध्याय 15 और 16 वचन। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सके तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस यहाँ पर कहता है लोगों से कि तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारी गवाही देता हूँ, तुमसे हो सकता तो तुम अपनी आंखों को भी निकाल के मेरे लिए दे देते, पर मैं जब तुमसे सच कहता हूं तो मैं तुम्हारा बैरी बन जाता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय के अंदर और उस समय में भी और जूना करार के अंदर भी और पौलुस के समय में भी हम लोग जब देखते हैं तो लोग सच को पसंद नहीं करते थे, सच्चे लोगों को, सच्चे परमेश्वर के दासों को पसंद नहीं करते थे, उनसे घृणा करते थे। और सेम पौलुस के समय में भी यही घटना घट रही है। पौलुस ये कहता है कि तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? जब मैं तुमको सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, तुम्हारी गलती में मैं तुमको रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, तब तुम मुझसे बैर रख रहे हो और मैं तुम्हारा बैरी बन गया। मैं तुम्हारी गवाही देता हूं कि तुम हो सकते तो अपना आग भी मुझे दे दोगे।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं जो सचमुच सच्चे पास्टरों के साथ में तो है और उनको गिफ्ट भी देते हैं, वो लोग बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही सच्चा पास्टर को सच बात बताता है उनके गलती के विरुद्ध में, उनके पाप के विरुद्ध में, तब वो सच्चा पास्टर ये सभी विश्वासी भाई बहनों का विरोधी बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए पौलुस कहता है, क्या मैं सच बोलने की वजह से क्या तुम्हारा बैरी हूं? इसलिए पौलुस कहता है, क्या मैं सच बोलने की वजह से मैं तुम्हारा बैरी हूं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो अहाब के समान है, जो सच सुनना पसंद नहीं करते, सच के अधीन होना पसंद नहीं करते और सच्चे पास्टरों को पसंद नहीं करते। यहां पर पौलुस के समय में भी यही स्थिति थी कि लोग, पौलुस जब सच बोल रहा था तब लोग पौलुस को पसंद नहीं कर रहे थे, पौलुस उनका बैरी बन रहा था। लोग पौलुस से नफरत करते थे इसलिए क्योंकि वो सच बताता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अहाब के समान होंगे और आप अच्छे पास्टरों को चुनेंगे जो आपके लिए केवल अच्छे अच्छे बातें करते हैं, आप ऐसे लोगों को चुनेंगे तो आपको अच्छी बातें जरूर मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी, आपको तसल्ली मिलेगी, लेकिन आपको स्वर्ग कभी उनके द्वारा नहीं मिलेगा। आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको सच्चे पास्टर पकड़ना होगा, जैसे पौलुस था और जुना करार के अंदर हम लोग देखते मीकाया नबी था। ये सब सच्चे थे जो लोगों को बचाने के लिए सच कहते थे और सच के लिए ये लोग निंदित होते थे, सच के लिए ये लोग मार भी खाते थे, सच के लिए ये लोग बहुत दुख उठाते थे, क्योंकि ये लोग सचमुच परमेश्वर के सच्चे सेवक लोग थे। इसलिए मैं आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप अच्छे पास्टरों को मत ढूंढिए जो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें सिर्फ करते हैं, बाकी आपको सच्चाई के अंदर नहीं चलाते। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप सच्चे पास्टरों को ढूंढे जो आपको सच्चाई के अंदर अगुवाई करे, सच्चाई में स्थिर करे और आपको स्वर्ग तक पहुंचा सके मेरे प्रिय भाई बहनों, और सच्चे परमेश्वर के आधीन में भी आपको रख सके। इसलिए मेरी ये लास्ट में यही विनती आखिर में कि आप सच्चे पास्टर को चुनना, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके हाथ में अभी कि आप एक तरफ अच्छे पास्टरों को चुनो जो आपके लिए अच्छे अच्छे बातें बताएंगे, और दूसरी तरफ है सच्चे पास्टर जो आपको सच बात बताएंगे जिसके द्वारा आप स्वर्ग में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि हमें अच्छे अच्छे पास्टरों को जो हमारे लिए अच्छे बात करते उनको चुनना है, या सच्चे पास्टर जो सच बात कहते, जो बाइबल से बात करते, वचनों से बात करते और परमेश्वर की ओर से बात करते, उनको चुनना है। अभी चुनाव आपके हाथ में, जो मेरा कर्तव्य था मैंने निभाया, आपको बता दिया, बाकी आपके हाथ में। परमेश्वर संदेश से आपको आशीष करे।